सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो एक ऐसा सेंसिटिव इशू है और टेक्नोलॉजी को लेके एक बहुत ही ज़्यादा जिसमें हर तरीके के अगर आप सिंपली अगर यूट्यूब पे अगर एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इतने वीडियोस मिल जाएंगे, इतने लोगों के और बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट हैं जो टेक्नोलॉजी को लेके उनका बहुत अच्छा एक्सपोजर है। उनके भी बहुत तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव व्यूज़ हैं, तो उस पर मैं अपने कुछ एक तथ्य रखूँगा, कुछ कंक्लूज़न रखूँगा एंड लास्ट में मैं उसको थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगा कि फाइनली करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, एआई जिस तरीके से, और एआई कोई आज की चीज़ नहीं है, आज एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। आज एआई के जो टूल्स आ रहे हैं, जैसे आप जेट जीपीटी को आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू टास्क, ओके। तो जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं वो एक बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से अगर मैं पॉजिटिव सेंस में देखूँ तो बहुत सिंप्लीफाइज कर देंगे। बहुत सारे ऐसे जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो जो आपके प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, स्कूल से एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके फ़ायदे हैं, बल्कि इसके बहुत सारे ऐसे नुकसान भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी ऐसी इमेज या इमेज में कुछ भी मैं मॉडिफाई कर दूँ, एक सिलेक्टेड पोर्शंस को मैं इसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल्स में रखूँगा। जैसे अभी सबसे पहला अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि आप डेटा के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो डेटा आपका चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इमेज फॉर्म में हो, चाहे वीडियो के फॉर्म में हो। और जो एआई की सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे पहले क्या होता था कि जो भी सर्च इंजन होते थे वो क्या है, एक तरह से डेटा को फैच करके आपको दिखाते थे। जैसे आपने कोई रास्ता गूगल मैप के थ्रू आपने कोई भी लोकेशन, दो लोकेशन के बीच में आपको रास्ता मिल गया, आपने कोई भी सर्च निकालने का ट्राई किया कि मेरे को कोई भी टाटा के सीईओ का या एमडी का मेरे को नंबर या कुछ ऐसा मेरे को मिले, तो वो डेटा जो भी अवेलेबल रहता था इंटरनेट पर वो आपको ड्राइव करके दे देता। आप कोई भी हिस्टोरिकल, अगर आप ताजमहल की हिस्ट्री या कोई भी आप ऐसा सर्च करते थे तो वो दिख जाता था। बट एआई जो है वो थोड़ा सा उससे दो कदम आगे बढ़ के, एआई क्या है बेसिकली कि आपके ह्यूमन के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे आज अगर लेके चलता हूँ, जैसे हम लोग जनरली सभी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि उसमें आप सिर्फ उसके साथ वो आपके बिहेवियर के साथ नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, कुछ हद तक उन्होंने भी एआई को इम्प्लीमेंट किया है कि आप जिस तरीके का कंटेंट आपको पसंद है, जिस तरीके की न्यूज़ को आप सुनना चाहते हैं, जिस तरीके की, तो वो उस तरीके की चीज़ें आपको दिखाता है, या बीच बीच में मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी लेके आता है। लेकिन चैट जीपीटी या जिस तरीके से एआई का जो फॉर्म है वो आपके बिहेवियर को रीड करेगा। आप जितना उससे इंटरेक्ट करेंगे वो आपको रीड करेगा एंड फिर आपके हिसाब से उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा। दूसरा इसका ये है कि इसमें जो भी है, सपोज लेट से अगर मैं आज की डेट में बोलता हूँ कि मेरे को कोई एक एनिमेशन का एक, या मेरे को कोई एक इमेज आप बना के दो जिसके अंदर एक बैकग्राउंड में हिमालय का जैसा कोई एक माउंटेन होना चाहिए और आगे से रिवर निकलना चाहिए। तो जिस तरीके की मैं इमेज दूंगा, वो जो इमेज होंगी वो इतनी एआई से फॉर्म होंगी, मतलब वो यूनिक इमेजेस होंगी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मैंने संदीप माहेश्वरी या बहुत सारे ऐसे लोगों के मैंने वीडियोस देखे, तो उन्होंने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि अगर कोई, जैसे मॉडल्स होते थे, मॉडल्स की बहुत सारी इमेजेस होती थी, तो जिस फॉर्म में आपको देखना है कि वो बेस्ट लेके आ जाते थे। जैसे एक उन्होंने एक इमेज दिखाया था उसमें कि बेस्ट आइज़ किसकी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, बेस्ट स्माइलिंग किसकी है, बेस्ट नोज किसकी है, और वो सारी चीज़ों को बेस्ट को लाके उन्होंने एक इमेज बना दी, और वो इमेज जो है वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं वो एग्जाम्पल मैं ये करूँगा कि इस तरीके के वीडियोज़ आएँगे, इस तरीके का कंटेंट आएगा, तो जो भी आएगा वो कहीं पे, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो रहता था वो आपको दिखता था। मीन्स आप सर्च करते थे जहाँ पर भी जो बेस्ट कंटेंट लिखा है, अगर मैंने सपोज़ एआई सर्च किया तो एआई की में जो डेफिनेशंस होंगी वो सारी डेफिनेशंस गूगल एक तरह से सर्च करके आपको दिखा देगा। बट जो आज की डेट में जो एआई के जो टूल्स आ रहे हैं उसके अंदर वो एक यूनिक कंटेंट की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। और वो क्या हो रहा है कि इतना इंटेलिजेंसी के साथ आ रहा है कि वो आपकी बिहेवियर को और आपकी साइकोलॉजी को रीड करके और आपके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। एंड डे बाय डे जितना आप यूज़ करेंगे, बिकॉज वो कुछ हद तक, जैसे मेरे और भी वीडियोस आपने देखे हैं, मैं एडिक्शंस को बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो मैं कह रहा हूँ, ये सोशल का जितना भी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल जितना भी एरा चल रहा है, उसमें एडिक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे गेम्स आप देखो, या बहुत सारे जैसे अभी हम सपोज मैं भी यूट्यूब में कभी कभी जैसे कोई कंटेंट देखता हूँ, तो उसमें इतना एडिक्शंस आ जाता है कि अपन उसको जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा अपन देखते हैं और टाइम किल करते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो को उन चीज़ों पे लेके नहीं जाऊँगा। आई विल डेफिनेटली
क्रिएट सम सेपरेट वीडियोस जो उस पर मैं पॉइंट आउट करूँगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया है, किस तरीके से डिजिटल या एआई का हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें उसका एक तरह से ड्रॉबैक जा रहा है, किस तरीके से लोग एडिक्टेड होते जा रहे हैं और कैसे उससे बाहर आना चाहिए। बट आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज़ मेनली रिलेटेड फॉर एआई। तो एआई जनरली एक तरह से मैं अगर देखूँ तो सुपर सेट होता है। एआई के अंदर अगर मैं सबसेट बोलूँगा तो इसके अंदर मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग आती है और जनरेटिव लर्निंग आती है। तो जनरेटिव लर्निंग एक तरह से वही होता है जो आप आज की डेट में आप जितने भी डेल का या डेली या आप चैट जीपीटी के जितने भी टूल्स आप आज अगर देखेंगे तो एआई के बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें ओपन एआई जो कंपनी है उसने जिस तरीके से रैपिडली एआई के अंदर टूल्स प्रोड्यूस किए हैं और बहुत छोटे साइज़ के हैं, और इसमें एक रूमर्स आ रहा है कि एक बहुत लार्ज स्केल पे प्रोग्रामर्स ख़त्म हो जाएंगे। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इसमें जॉब्स तो कट होंगे, और जब भी कोई टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे इससे पहले भी आरपीओ आया, आरपीए, और जिस तरीके से एजाइल आया है, ली लर्निंग के कॉन्सेप्ट आए, वो कुछ हद तक उन्होंने किया और वो कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसमें डेफिनेटली आज की डेट में हमें कुछ ऐसी मशीनें, क्योंकि अगर मैं मैनुअली किसी चीज़ को करने जाता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आना चाहिए, बट इसका जो ड्रॉबैक है, जैसे आज की डेट में सबसे बड़ा जो एजुकेशन सिस्टम है, बिकॉज आज की डेट में कोई भी चीज़ आप अगर सर्च करो, आप कोई भी मैथमेटिक का कैलकुलेशन हो, कोई भी साइंस का कुछ भी हो, हिस्टोरिकल हो, तो ठीक है, आपको इतना अच्छा यूनिक, मतलब आपको लिखने का ऐसा नहीं है कि कोई कट कॉपी वेस्ट वाला कंटेंट आएगा। पर फिर से मैं एआई बोल रहा हूँ, तो एआई कभी ऐसा नहीं है कि आप हिस्टोरिकल या डेटा के बिहाफ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पर आपको यूनिक कंटेंट मिलेगा। मैं यूनिक की तरफ बार बार सारा ये करूँगा कि वो ऐसा है कंटेंट होगा और आपको रीजनरेट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि सपोज एक बार अगर एआई ने कोई दे दिया है, मुझे कुछ दिया है, या मेरे साथ में कोई कॉलीग्स है उसको अलग दिया, तो वो उसका हमेशा वेरी करेगा, डिपेंड अपॉन कि मेरी क्या साइकोलॉजी है, मेरा क्या बिहेवियर है और उसका क्या बिहेवियर है। तो इस तरीके से जो जो ज़्यादातर जो सेक्टर्स इससे इम्पैक्टेड होंगे, तो उन उन सेक्टर्स में इनका बहुत ज़्यादा का जो प्रोग्रामर्स होते थे, जो कंटेंट राइटर्स होते थे, इवन मीडिया में जो लोग होते थे, उनमें ड्रास्टिकली चेंज आने वाला है। बहुत सारे ऐसे आप देखो तो इतने फोटोग्राफर्स होते थे, डिजिटल ग्राफर्स होते हैं, आज की डेट में आप देखो तो इतने सारे टूल्स आ गए हैं कि आपको अगर कोई भी इमेज बनाना है, कोई भी पोस्टर बनाना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे। तो ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई, बट दूसरी तरफ इनका जो मिसयूज़ होगा, जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि यूएस का एक इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर जिस तरीके से एआई को उन्होंने यूज़ किया था, रातों रात 2 दिन के अंदर उसका जो पूरी कैंपेन थी उसको उन्होंने मॉडरेट कर दिया। तो आने वाले समय में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि एआई के साथ भी और एआई के बिना भी नहीं, तो मतलब आपको इसके साथ चलना पड़ेगा। आने वाले समय में आपको बहुत सारा ऐसा इतना ज़्यादा डिजिटली कंटेंट आपको दिखेगा, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। आपको ये पहचानना है कितना आपको उसमें समय देना है और क्या सही है क्या गलत है। आप ये ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा कम्युनल हो, चाहे बहुत सारे ऐसे वायलेंस, बहुत सारे ऐसे मॉडिफाइड वीडियोस आएंगे, क्योंकि और वो इतना सिंप्लीफाइड कर देंगे कि उसमें रियलिटी आपको एकदम दिखेगी, जबकि वो रियलिटी होगी नहीं। जैसे अभी एक मैंने बोला था कि एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के अंदर मतलब लोग बिल्कुल सीरियस थे, बट एक एआई के एक बंदे ने जो भी है उस फोटो पे कुछ नहीं किया, उसमें जितने भी लोग थे बस उसके फोटो को उसने इमेजेस को चेंज करके उसको एक स्माइलिंग फेस दे दिया, और बाद में इस तरीके का कंटेंट लिखा है कि ये जो जितने भी आंदोलनकारी थे ये सीरियस नहीं थे, मीन दे आर जस्ट प्लेइंग, जॉकिंग। तो लोगों में रूमर गया कि नहीं नहीं ये सीरियस नहीं थे। तो वो पूरा जो उनका एफर्ट था, जो 20 दिन से 50 दिन से वो आंदोलन कर रहे थे, अपनी मूवमेंट को कर रहे थे, उनको भी बड़ा धक्का लगा। तो ये चीज़ें क्या होगा कि जब तक लोग इसको समझेंगे नहीं कि एआई की, जैसे मैंने बोला कि यूएस का जो इलेक्शन था रातों रात उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने पूरी सिटी के अंदर लोगों का बिहेवियर क्या है, लोगों का पैटर्न क्या है, उनको किस तरीके से, सपोज़ कोई मूवीज़ में किसी को एंटरटेनमेंट का ज़्यादा है तो उसको उस तरीके के होल्डिंग्स, उसको उस तरीके के मैनर, कोई बिजनेसमैन है तो उनको उस तरीके लिए, मतलब इतना इतने कम समय में इतने लार्ज स्केल पे, ठीक है, डिजिटली लोगों का माइंड उन्होंने चेंज किया और वो डेफिनेटली वो विन किए गए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आप किसी को भी गलत ठहराना है, किसी को भी है, तो इसका आने वाले समय में मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलिटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने वाला है, इसका एजुकेशन में मिसयूज़ होने वाला है, इसका प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में इसका मिसयूज़ होने वाला है। ये हर जगह इम्पैक्ट करेगी और इसको आप रोक नहीं सकते हैं। बिकॉज़ आज की डेट में आप, जैसे हमें पता है कि प्लास्टिक बेकार है, बहुत सारी ऐसी लीकर्स भी बुरा है, सिगरेट स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें बुरी, बट हम इनको कभी रोक नहीं पाए। इनको सही तरीके से हम बस एजुकेट कर सकते हैं कि सही डायरेक्शन में हम इनको यूज़ करें
और इसका जो ड्रास्टिकली, बिकॉज अभी जिस तरीके से मैं एलन मस्क और इनको मार्क जुकरबर्ग को इनको देख रहा था, और जिस तरीके से उनका फोरकास्ट है कि इसको बंद करना चाहिए, तो इसका एक, अगर मैं विहंगम रूप अगर मैं देखूं तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ह्यूमन टू मशीन लर्निंग जा रहा है। मीन्स एक इंसान किसी एक मशीन को इंटेलिजेंट बना रहा है और उसको एडवांस कर रहा है, बट आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि मशीन मशीन को इम्प्रूव करें। मीन्स एक मशीन है, अगर उसने वो सारी चीज़ हो गई, और कहते हैं ना कि ये चीज़ें बोलने में बहुत सिंपल लग रही हैं, या आपको भी ऐसा लग रहा होगा। मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई एनिमेटेड मूवी या जिस तरीके की आज की मूवीज़ आ रही हैं, मैं उनको दिखा के कि एक रोबोटिक्स ने पूरा वो कर लिया और सिटी को तहस नहस कर दिया। मैं उन चीज़ों पे नहीं करूँगा, मैं हकीकत आपको ये बता रहा हूँ कि आज की डेट में जिस तरीके से मशीनों को एडवांस किया जा रहा है, जिस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा, तो अगर आने वाले समय में कहीं ऐसी कोई मशीन डेवलप हो जाती है जो अपने आप को इतना एडवांस कर देगी कि वो फिर मशीनों को डेवलप करेगी, तो हो सकता है, और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, अगर वो उसमें इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि वो खुद उसको, जैसे आज आज हम मशीन को अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो हमारी हमारी सोसाइटी, हमारी पूरा उसके लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे जो मतलब लॉन्ग टर्म, बिकॉज़ अभी हम उस लेवल पे सोच भी नहीं पाए हैं, बट आज की डेट में बहुत सारे आप जैसे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखेंगे जिसमें उन्होंने बहुत कि इसको बंद कर देना चाहिए, और तो उन चीज़ों पे इशारा किया। तो दोस्तों मेरा यही है कि आज के समय में, जैसे जैसे पहले जब कंप्यूटर्स आए थे, लोगों ने बोला था कि नहीं नहीं, हम तो इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम तो क्लैरिकली करेंगे, हम तो रजिस्टर्ड ही मेंटेन करेंगे, हमारे पास तो जो मैन पावर है, हमें इन पे विश्वास है, हमारे इन पे ठीक है। बट फाइनली वो धीरे धीरे करके, जैसे किसी ने जल्दी अडॉप्ट कर लिया, किसी ने कुछ समय बाद किया, कुछ ने, और फाइनली एक तरह से देखा जाए तो जो भी मैनुअल वर्क था, जो बड़े बड़े, हम जैसे कभी हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाते थे तो देखते थे हर जगह फाइलों का बम्बार लगा रहता था, तो वो कुछ हद तक पूरा ही बंद हो गया। आज आप अगर देखें कोई भी रजिस्ट्री का सिस्टम है, आप प्रॉपर्टी में, तो कितना सिंप्लीफाइज हो गया पूरा। जियो सीक्वेंसिंग हो गई, जीआईएस पे आपको लैंड दिख जाती, खसरा नंबर, प्रॉपर्टी नंबर, मतलब कुछ हद तक वो पूरा, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को आप कितने समय तक, या पेपर्स को कितने समय तक आप सेव करके रखेंगे। तो लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, लोगों ने उसको, एटीएम आए, बैंकिंग सिस्टम ऑटोमेट हुआ, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, बट फाइनली करना पड़ा। तो ईआई को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। बट इसको हमें पहचानना पड़ेगा। इस पे हमें सबसे बड़ी चीज़ है, जो जिस तरीके का कंटेंट आएगा, जिस तरीके से इमेजेस आएंगी, जिस तरीके से इसका मैनिपुलेशन होगा, मिसयूज़ होगा, ठीक है। इवन गवर्नमेंट को भी इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, बिकॉज अभी जो सिस्टम है कि मतलब अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम और जो टेक्नोलॉजी है उसमें इतना ड्रास्टिकली, कि मुझे लगता है कि आज हम 100 साल पीछे हैं, जो हमारा पैटर्न सिस्ट चला आ रहा है, और टेक्नोलॉजीज़ कहाँ पहुँच गई है। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, हमें को हमारी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी उनके लॉज़ हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा, और उस तरीके से हमें इसको ड्राइव करना पड़ेगा। और अगर हमने समय रहते इसको सही तरीके से अडॉप्ट नहीं किया, इसको समझा नहीं, बिकॉज़ आज की डेट में जिस तरीके से पॉलिटिक्स जा रही है कि एक मतलब फ्री की रेवड़ियाँ, कि नहीं हम घर बैठे आपको ये भत्ता दे रहे हैं, हम आपको ये इंसेंटिव दे रहे हैं, ये योजना है, फलानी योजना है, इससे कुछ नहीं हला। अगर आप कुछ कर सकते हो, मेरे सारे इवन पॉलिटिक, मेरा ये चैनल का कहीं ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी या किसी उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मेरा ये है कि आप योजनाएं मत दें, लोगों को एजुकेट करें टेक्नोलॉजीज़ में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी को लोग समझ गए, मैं आप सोचो कि आज की डेट में एआई कंटेंट राइटिंग कितना बड़ा फील्ड था। आप सोचो कि आज की डेट में अगर बंदे को, किसी को एआई के अच्छे टूल्स का एक्सपीरियंस है, वो सिंपली अब वहाँ पर इमेजेस बना सकता है, एनिमेशन मूवीज़ बना सकता है, वो कोई भी कंटेंट ड्राइव कर सकता है, वेबसाइट बना सकता है, तो हज़ारों चीज़ें कर सकता है। तो आप वो चीज़ उस पे उनको एक्सपोजर दो, आप उनको स्किल उनके अंदर इम्प्रूव करो, ना कि उनको बस पैसे देके और बस उनको फ्री छोड़ रहे हो। तो कहते हैं कि अगर समय का उपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग अपने आप हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि समय को कैसे उनको बेस्ट यूटिलाइज़ करना है, कैसे उनको टेक्नोलॉजीज़ का आपको वो देना है, गवर्नमेंट को उसमें फोकस करना चाहिए। और इस पर जैसे मैंने बोला कि जिस तरीके से एक एडिक्शन जैसा फैल रहा है, वो उस एडिक्शन को, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ जिसमें खुलेआम जुआ सा चल रहा है, खुलेआम ड्रॉज निकाले जा रहे हैं, खुलेआम। तो उन पर कैसे स्ट्रिक्टली आनी चाहिए, इतने सारे गेमिंग आ गए। अभी मैंने कल परसों एक मैंने न्यूज़ देखा जिसमें गवर्नमेंट भी वो मतलब, तो गवर्नमेंट भी अगर मतलब जैसे कहते हैं ना, शराब से भी वो पैसा अर्न कर रही है, ठीक है। और अभी वो गेमिंग को जो मतलब एक तरह से मैं बोलूँगा कि हर किसी के लिए, मैं ये नहीं कहता हूँ आज आप ऑफिस में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, बच्चों को देखो इतने एडिक्टेड हो गए हैं गेम्स में।
और जिस तरीके से अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो हमारे हमारे लिए बिल्कुल बेकार। और जिस तरीके से आप अभी साइबर क्राइम देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे जिसमें लोगों को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, उनके फ़ोटोज़ को एडिट किया जा रहा है, उनको उनके उनके उनको लोन्स ऑफ़र किया जा रहा है, उनको पैसा दे के फिर उनको। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने उस पर कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं पा रहे हैं। इवन अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएँगे तो उनको अवेयरनेस ही नहीं है। इतना आप आज की डेट में अभी एक नया आया है, वो भी एआई का ही फॉर्म है कि आप मेरा वॉइस है, मेरे वॉइस को आपने, क्योंकि मैं तो कहीं न कहीं बोलूँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं यूट्यूब पे नहीं भी हूँ, तो अभी मैं किसी को कॉल करता हूँ फैमिली मेंबर्स को, तो ऑब्वियसली मेरा वॉइस जाएगा डिजिटल फॉर्म में, और उसको अगर कोई रिकॉर्ड कर लेता है और उसका हूबहू, क्योंकि आज की डेट में जब जैसे मैंने बोला एआई को, मैं आने वाले समय में और एआई को थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक वीडियोज़ बनाऊँगा, बिकॉज़ आज का जो मेरा वीडियो है जनरली वो एक ये है कि हमें एआई के साथ चलना होगा, बट एआई को हमें पहचानना पड़ेगा क्या सही है, क्या गलत है। तो जिस तरीके से वॉइस रिकग्निशन चल रहा है कि आप मेरे वॉइस को आप चाहे फ्रेंच में कन्वर्ट कर लो, चाहे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, चाहे चाइनीज़, किसी भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके के। अभी जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें साउंड है, अगर कोई गाना आपको सुनना है, वो सिर्फ़ आपको तबले पे सुनना है या उसको उसको सिर्फ़ बाँसुरी के अंदर से, मतलब उसमें लिरिक्स में आप जैसा सुनना चाहते हो, आप साउंड कैसा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है। चाहे आप जैसे अभी गूगल का जैसे एलेक्सा आ गया, आप कोई भी गाना सुनना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप उससे पूछना चाहते हो, वो आपको आंसर कर रही है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, आप इनको आपको यूज़ करना पड़ेगा, आप उनके साथ रहना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर पाएँगे तो आप सोसाइटी में, जैसे मैंने बोला है कि आपको चैलेंजेस आएँगे, तो आप मुझसे जुड़े रहिए। और कुछ हद तक मैंने इसमें जो भी एआई के जो भी ड्रॉबैक्स हैं, पॉजिटिव्स मैंने आइडेंटिफ़ाई किए, और आने वाले समय में अगर लगता है तो इससे मैं और भी आपको वीडियोज़ बनाऊँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।